मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो कुछ मुझे करना है जल्द करना चाहिए, वरना शायद बहुत देर हो जाए। आपने वादा किया था कि आप मेरी मदद करेंगे। इस भरोसे पर मैं आपके शहर पहुंच गया हूं, होटल में ठहरा हुआ हूं। उम्मीद है कि अब आप मेरी और नाजिया की बेहतरी के लिए कोई ना कोई हल जरूर ढूंढेंगे। मैं जवाब का मुंतजर रहूंगा। नासिर। बाबा, आप मुझे बरसों से जानते हैं। खानदान में दौलत को अलहदा करके भी मेरी जात में जो कुछ बचता है, मेरा ख्याल है कि इन बुनियादों पर आप मेरी शख्सी जमानत तो दे ही देंगे। बिल्कुल, मुझसे को पूछे तो सही, मैं तो तुम्हें पूरे नंबर दूंगा। गुड। तो उसका मकसद हुआ कि आपके ख्याल में मैं काबिल कबूल हूं। ये बात जरा टेढ़ी है, क्योंकि जिस लड़की का जिक्र है वो मुख्तलिफ वजह की है। जो मुझे भी इसी बात का है बाबा, क्योंकि उनकी राय हमारे मुतालिक नहायत ही खतरनाक है। वो समझती हैं कि हम लोग नहायत ही मसनूई, बरखुद, गलत और बिल्कुल निकम्मे किस्म के लोग हैं। इसके बावजूद तुम चाहते हो कि इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि वो हमारी इज्जत अफजाई करें। तो क्या वाकई में तुम उसे इतना चाहते हो? बाबा, मुझे अपने बारे में तो कोई शुबा नहीं। फिर तो अगर तुम कोशिश करो तो शायद कामयाब भी हो जाओ। मेरा यह मतलब नहीं है कि वो तुमसे फौरन शादी पर तैयार हो जाएगी। इस बारे में मुझे शुबा है, क्योंकि तुमने बहुत जल्दी की है। फिर भी मेरा ख्याल है कि खुलूस कभी रायगा नहीं जाता। कभी कभी रायगा भी जाता है बाबा। ये तो अपने अपने सोचने का अंदाज है। मेरी जाती राय यह है कि अगर तुम एक बूढ़े इंसान की राय मोहब्बत के मौजू पर लेना पसंद करो तो। जहां तक मुझे याद पड़ता है बाबा, तो आपने हम लोगों से हमेशा बहुत ही दोस्ताना तरीके से गुफ्तगू की है। फिर भी मेरे और तुम्हारे दरमियान एक दौर का फर्क है, और हर दौर की सोच मुख्तलिफ होती है। मेरी सोच इस मामले में यह है कि मोहब्बत करने की सरशारी किसी को हासिल कर लेने की खुशी से बिल्कुल अलहदा और मुनफरिद होती है। उसमें न कोई गरज शामिल होती है और न इनाम पाने की तमन्ना। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। आइए आइए, सहे-नसीब। पहले मुझे ये तो बताइए कि इस मौसीकी के पीछे क्या राज है? अरे किसी डॉक्टर ने नुस्खे में लिख दिया था, या आपके आबा और अजदाद में से कोई साहब वसीयत कर गए थे कि 24 घंटे आपको मौसीकी सुनाई जाए, और या तो किसी नाकाम तमन्ना की तरफ इशारा है? बात यह है बीबी, ये दुनिया 7 सुरों में बंद है और मैं 8वां सुर ढूंढ रहा हूं। मिल चुका आपको 8वां या 9वां सुर। जितने काहिल आप है ना, उस हिसाब से तो ये 7 सुर भी आपके हाथ से जाएंगे। वो आपको मौसीकी से कोई शगफ नहीं है जनाब। शगफ और जुनून में जो वाजिह से फर्क है वो आपकी समझ में आता है? आप इस मौजू पे मजाकरा करने तशरीफ लाई हैं? बिस्मिल्लाह। जी हरगिज नहीं, मुझे इससे कहीं ज्यादा बेहतर और जरूरी काम करने हैं। सुनिए, मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगी ना, आप इंतहाई राज में रखेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। ऐसा करते हैं कि अदालत में चल के पक्के कागज पे लिख के देता हूं। जनाब, ये बड़ी संजीदा बात है, जरा गौर से सुनिए। देखिए, मैं तो आपके आने से वैसे ही थर-थर कांपने लगता हूं। फरमाइए। हाँ। नाजिया के सिलसिले में आपको मेरी मदद करना होगी। तो हो गई आप दोनों की लड़ाई बिला? नहीं, ये बात नहीं है। मैं उसको बचाना चाहती हूँ, वो सख्त खतरे में। ये खतरे की वजाहत फरमाएंगे? खतरा खुद उसकी जात को है। वो बहुत तेजी से बदलती जा रही है, और मुझे अंदेशा है कि आहिस्ता आहिस्ता इतनी बदल जाएगी कि वापसी नामुमकिन होगी। की कसम, जरा राजदारी में बता दीजिए, ये वापसी जरूरी है क्या? बेहद जरूरी है, वरना वो किसी बड़े से घर के बड़े से मसनूई आदमी से शादी कर लेगी और तबाह हो जाएगी। उसकी शख्सियत बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। हाँ, यकीन मानिए कि बेअंदाजा रंज हुआ है मुझे इस इबरतनाक अंजाम पर। आप इंतहाई बेहिस आदमी है। शुक्रिया, ये बेहिसी मेरा वाहिद दिफा है। बहुत अच्छी गुजरती है मेरी।
देखिए, आप सिर्फ इतना कीजिए कि किसी ना किसी तरह से नाजिया को राजी कर लीजिए कि वो नासिर से शादी करने पर तैयार हो जाए। नासिर? ये कौन सा आदमी? अरे बेहद शानदार नौजवान, बहुत बाकमाल, नेक सीरत, बचपन से नाजिया को जानता है। क्या नाजिया उन्हें पसंद करती है? यही तो मुसीबत है, नाजिया को उसे पसंद करना चाहिए। नासिर उसके लिए इंतहाई मुनासिब है। बहुत ख्याल रहता है आपको अपनी सहेली का। जाहिर बात है, आपके ख्याल में बड़ी भारी चोट की है आपने मुझ पर। नहीं साहब नहीं, मैं तो आपके खुलूस से बेअंदाजा मुतासिर हुआ हूँ। अगर हुए हैं ना तो अभी इसी वक्त नासिर को फोन करके मदऊ कीजिए। इस शहर में होटल में ठहरा हुआ है। ओह, देखा ना, मुझे यकीन था आपको ये बात पसंद नहीं आएगी। आपकी नजरें तो मुझे कुछ और ही कहती हुई लगती हैं। खुदा की कसम, नहीं तो मेरी नजरें बेचारी क्या कहेंगी, ये तो बिल्कुल गूंगी हैं। हाँ। आपसे कभी कुछ कहा? खैर, अब आप इतने भी मासूम नहीं है जितने बन रहे हैं। अगर आपको नाजिया का जरा सा भी ख्याल है ना तो कुछ करें इस सिलसिले में। हाँ, मगर सोचने की बात यह है कि क्या नाजिया इसे पसंद करेगी? मेरा मतलब इस मदाखलत को। भाई नापसंद करें, मगर उसका फायदा इसी में है। आप देखिए ना, वो यहाँ पर ज्यादा अरसे तक खुश नहीं रह सकती। आप बताइए, कब कीजिएगा आप फोन? कर दूंगा किसी वक्त। ऐसी जल्दी क्या? आखिर आप मान क्यों नहीं लेते कि नाजिया के यहाँ से चले जाने के ख्याल को आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते? मैं आपको ये यकीन दिलाने के लिए कि आपको गलतफहमी हुई है, मैं अभी उन्हें जाके फोन किए देता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। और सुनिए सुनिए, और जरा उसको अपने घर का पता भी ठीक से समझा दीजिएगा। शहर से मीलों दूर तो आप रहते हैं, कहीं बेचारा भटकता ही रह जाए। नाजिया बेटी, जरा सुनो बेटी, जरा ये अखबार देना। क्या दिख रहे हैं, कुछ ताज़ा खबर? शॉल का शॉल तो ये लीजिए, मैं बस अभी आती हूँ। सुनो, जी बाबा। जरा बैठो। जी मसूद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जी, मेरा मतलब है कि कैसा लगता है तुमको? अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत दौलतमंद है, तालीम याफ्ता है, नेक और पुरखलूस है और बहुत अच्छे ज़ौक़ का मालिक भी। जरूर होंगे। लाजवाब शौहर साबित होगा। हो सकता है। मैंने भी उससे कह दिया, मैं बहुत रोशन ख्याल आती हूँ, लड़की से पूछ कर जवाब दूंगा। बाबा, मैं अभी शादी बिल्कुल नहीं करूंगी किसी से भी। यानी कोई वजह? मेरा मतलब है कि मेरी मालूमात है अम्मा के लिए। कोई वजह नहीं है। दरअसल मैं जो कुछ भी करती हूँ या नहीं करती हूँ उसमें वजूहात का दखल बहुत कम होता है। अगर वो कुछ महीने या कुछ साल इंतजार कर ले तब? जी नहीं, दरअसल मुझे अचानक रूनुमा होने वाले वाकयात बहुत अच्छे लगते हैं। अचानक रूनुमा होने वाले वाकयात खतरनाक भी हो सकते हैं। बाबा, मैं खतरनाक चीजों से बिल्कुल नहीं डरती। आप मेरी वजह से परेशान हरगिज ना हो। मैं परेशान नहीं हूँ, फिक्रमंद हूँ। असल में नए और मुश्किल रास्तों पर चलने वाले कभी कभार खो भी जाते हैं। बाबा, मैं नहीं खोऊंगी, और अगर खो भी गई तो भी क्या हर्ज है? नाजिया कहाँ है? अदील साहब उसे गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं। कल घोड़ा चलाना सिखा रहे थे, और खुदा जाने क्या क्या सिखाएंगे। अदील अगर उसे हवाई जहाज चलाना भी सिखाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उसे वो कोई गलत काम नहीं सिखाएगा। आपका मतलब है अदील साहब कोई गलत काम कर ही नहीं सकते? हाँ, मेरा यही मतलब। मेरा ख्याल है कि आप मुझे इंतहाई नापसंद करती हैं। इंतहाई तो नहीं, मगर वैसे मैं तुम्हें कोई खास पसंद भी नहीं करती। कोई वजह? मुझे लड़कियों का इस तरह बस्ता कंधे पर लटका कर मर्दों की तरह मारे मारे फिरना कतई पसंद नहीं। औरतों की आज़ादी के बारे में आपका क्या ख्याल? औरत बेचारी तो आज़ाद हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप देख लीजिएगा, आने वाले दौर में औरतों को तमाम हुकूक हासिल होंगे जो मर्दों को मिले हुए हैं। अच्छा, फर्ज करो कि हासिल हो गए, फिर ये कि ये जिंदगी हमारे लिए भी उतनी ही शानदार होगी जितनी मर्दों के लिए है। हो चुकी। जरूर होगी। अब औरत गुलाम नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी औरत तो रहेगी, और जब तक उसमें औरतपन है वो इन पाबंदियों से आजाद नहीं हो सकती। लिख रखो तुम लड़की। आप औरत को इंसान नहीं समझती? समझती क्यों नहीं हूँ, मैं तो औरत को एक निहायत आला दर्जे की इंसान समझती हूँ। तो फिर क्या वजह है कि वो इंसानों की तरह आजाद नहीं हो सकती? इसलिए कि वो ये रिश्ते नहीं तोड़ सकती। रिश्तों से क्या होता है? रिश्तों ही से सब कुछ होता है। बहनों और बेटियों की आजादी घर की दहलीज पे दफन होती है, शौहरों के कदमों के नीचे बीवियों की आजादी दफन होती है, और माओं की आजादी उनके बच्चों के हाथ में होती है। बस ये है सारा अहवाल। मैं समझती हूँ औरत तमाम रिश्तों को निभाते हुए भी अपने सारे हुकूक जरूर हासिल कर सकती है। अरे तो करके देख ले,
8 आंसू न रोए बदनसीब तो मेरा नाम बदल देना। ये जो मर्द जात है ना, ये बड़ी ऊंची चाल चल रहा है। तुम जरा औरत को आजाद खुद मुख्तार होने तो दो। कम वक्त शॉपिंग भी खुद ही करेगी, झाड़ू बर्तन करेगी, खाना पकाएगी, दिन भर दफ्तरों में मगजपच्ची करेगी, बच्चे भी पालेगी, और जब शाम को ये मर्द घर में दाखिल होगा तो उसके जूते भी उतारेगी, उसकी नाज बर्दारी भी करेगी, समझी? ऐसा कभी नहीं होगा। चलो ना हो। हाँ, अच्छा है। आप अरे आंटी, मैंने गाड़ी चलाना सीख ली। मैं अगले चौराहे तक खुद गाड़ी चला के ले गई थी, हवाई जहाज की रफ्तार से। तो यही तेज रफ्तारी तो मुझे पसंद है, वरना तो आदमी एक टांगा चला ले। समझ में नहीं आता कि इस तेज रफ्तारी से आप जाएंगी कहाँ? जनाब, दुनिया इतनी वसी है कि हम इससे भी ज्यादा तेज हमें होना चाहिए। और दुनिया गोल भी है, ऐसा ना हो कि जहाँ से चली थी वहीं वापस पहुंच जाओ। जनाब, जिंदगी में ऐसे दिलचस्प मकाम भी आते हैं जहाँ इंसान ठहर जाता है, बल्कि ठहरना चाहता है। मसलन ये मकान। मसलन ये मकान। खैर, मुझे क्या। तो अपने साथ दुश्मनी करना चाहती हो तो जरूर करो। मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं तो जा रही। अरे नाहिद, बहुत ख्याल रहता है आपकी सहेली को आपका। जी हाँ, इसलिए कि वो मेरी बेहद सिंसियर दोस्त है। हाँ, दोस्तों का इंतखाब तुम्हारा जाती मामला है, इसलिए मैं उसमें दखल नहीं देती। मामी वैसे वो बुरी लड़की नहीं है, अलबत्ता जरा जबान की खतरनाक है। खैर, मैं तो ये जानती हूँ कि इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। अब देखो, तुम उसके साथ जा तो रही हो, लेकिन हर जगह मारी मत फिरना, समझी? जी नहीं। और जरा दिल का ख्याल रखना, ये लड़का तो दिन ब दिन अपनी तरफ से लापरवाह होता चला जा रहा है। मामी, आप मेरी बिल्कुल फिक्र न किया कीजिए, मैं अपना ख्याल पूरी तरह रख सकता हूँ। खास रखती हूँ। अच्छा लो नाजिया जी, ये खत है बेटी, और इनको जरा बहुत एहतियात से जाके पोस्ट कर देना। अब देखो, भूल नहीं जाना। एहतियात से, सुना तुमने? जी हाँ। अरे वो तो हम भूल गए, बाबा हमारे इंतजार कर रहे हैं चाय के लिए। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं नाजिया बोल रही हूँ। मैं नासिर हूँ, तुम मुझे पहचानी? आप तो मेरा नाम सुनकर खुश नहीं हुई? जी नहीं, ऐसा तो नहीं, अलबत्ता हैरत जरूर हुई है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ये बेहद ज़रूरी है, और मैं तुम्हारे रिश्तेदारों के घर पर आकर मिलना पसंद नहीं करूँगा। तो आप चाहते हैं कि मैं सड़क पर किसी दरख्त के नीचे आपका इंतजार करूँ? मैं ये नहीं चाहता। अलबत्ता तुम यहाँ शहर आ जाओ और थोड़ी देर के लिए मुझसे मेरे होटल में मिल लो। इस तरह हम बातचीत भी आसानी से कर लेंगे और अपनी आइंदा ज़िंदगी के बारे में फैसला भी कर लेंगे। दरअसल नासिर साहब, बात यह है कि आइंदा ज़िंदगी के फैसले होटल में करना मुझे सख्त नापसंद है। दूसरी बात यह कि जहाँ तक आपकी आइंदा ज़िंदगी के फैसले हैं, आप जहाँ चाहें कर सकते हैं। रहा मेरा सवाल, तो मैं अभी कोई फैसला नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूँ और तुम्हारी वजह से रुका हुआ हूँ। बड़ी इनायत है आपकी, मगर नाजिया, मैं तुमसे बात किए बगैर वापस नहीं जाऊँगा। अगर तुम यहाँ मुझे मिलने नहीं आए तो फिर मजबूरन मुझे आना पड़ेगा। हर दो सूरतों में तुमको मेरी दरख्वास्त पर गौर करना होगा। कल तक कोई फैसला कर लो, मैं फ़ोन करके पूछ लूँगा। नासिर साहब, आपको जहमत तो होगी, मगर कुछ दिनों के लिए मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? ये तो मुझे भी अभी खुद नहीं मालूम। अच्छा, खुदा हाफिज। आदाब, अदील भाई तो अपने कमरे में हैं। बताने का शुक्रिया, मगर इस वक्त मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। जी, तशरीफ रखिए ना। आपने इतनी गर्मी में क्यों जहमत की? यहाँ पहुँचने की लगन बज़ात खुद इतनी फरद बख्श थी, गर्मी सर्दी का एहसास कहाँ होता। हाँ, जाहिर है आप तो यहाँ बचपने से आ रहे हैं ना। मकामात की खूबसूरती बदसूरती लोगों के वास्तों की वजह से घटती बढ़ती है, और आजकल तो इस घर में आप मौजूद हैं। आप मजाक कर रहे हैं? जी नहीं, मैं शायदी जिंदगी में कभी इतना संजीदा हुआ हूं। दरअसल इस वक्त मैं एक गुजारिश लेकर आया था। मैं चाहता था कि आप जिंदगी के सफर में मुझे साथ चलने का हक दे दें। जी? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं बुरा हमसफर साबित नहीं होगा। आप हद कर रहे हैं मसूद साहब, आप मुझे क्या जानते हैं? हम मुश्किल से बस 5-6 दफा ही तो मिले होंगे। तो उससे फर्क क्या पड़ता है? एहसासात और जज्बात को कभी वक्त के पैमाने से नहीं नापा जाता। कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आता है
जो पल भर में बड़े से बड़ा फैसला कर देता है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि इसी लम्हे भर के फैसले पर इंसान जिंदगी भर पछताता रहे। मगर मैं इस किस्म का आदमी नहीं। मैं अगर आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा हूं तो बहुत सोच समझ कर। आपने यकीनन मेरी बड़ी इज्जत अफजाई की है, मगर मैं इसकी अहल नहीं हूं। आप क्या हैं और क्या नहीं है, इसका फैसला मुझे करने दीजिए ना। आपको मेरा जवाब बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहती किसी से भी। दरअसल अभी तो मैंने दुनिया देखनी है, अपनी इल्म में इजाफा करना है, लोगों को समझना है। मैं इंतजार भी कर सकता हूँ, चंद महीने, चंद साल, उम्र भर भी। ये महज शायराना बात है। नाजिया, क्या आप मुझे बिल्कुल मायूस करना चाहती हैं? मसूद साहब, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आपको दुख दिए बगैर किसी ना किसी तरह से ये बात बता दूं कि ये बात नामुमकिन है। आपके इनकार से मेरी मौत वाकई नहीं होगी। मैं मरूंगा नहीं, लेकिन जिंदगी बड़ी तकलीफ दे होगी। मुझे यकीन है कि मैं आपके काबिल हरगिज नहीं हूँ, बल्कि ज़हनी तौर पर तो मैं आप लोगों में कभी शामिल नहीं हो सकती। क्या सिर्फ यही बात है? ये बहुत बड़ी बात है। मेरे बाप ने विरासत में मुझे अपना जहन दिया था। वो अपना अलग एक तबका थे और अपनी जात पर बेहद मगरूर। मैं भी इसलिए शायद लोगों में हमेशा अजनबी सी लगती हूँ। हम जैसे लोगों को मुआशरा कभी कबूल नहीं करता और हम भी मुआशरे को कभी तस्लीम नहीं करते। मुझे यकीन है कि आप कभी ना कभी मुझे जरूर माफ कर देंगे। माफ कर देने और भूल जाने में बड़ा फर्क होता है। लोग आहिस्ता आहिस्ता भूल ही जाते हैं, तो कुदरती बात है। बाज़ लोगों की याददाश्त अज़ियतनाक हद तक अच्छी होती है। इत्तेफाक से मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। मैं आपको कभी नहीं भूल सकूंगा। इतना बड़ा दावा ना कीजिए, क्योंकि मर्दों की याददाश्त कम से कम इस मामले में तो बहुत कमजोर होती है। खैर, इसका फैसला तो वक्त करेगा। बात यह है कि अगर आप अपने फैसले चट्टानों पर नक्श करती हैं तो कैसी ही चट्टान मेरे अंदर भी है। उसमें नक्श की हुई तहरीरें अनमिट होती हैं। तैयारियां हो रही हैं। भाई हुआ ये कि हमारे एडिटर साहब का फोन आया। मुझे शहर जाके एक ऐसी नाबीना खातून का इंटरव्यू लेना है जो कि बड़े से घर में अकेले रहती हैं और अपना सारा काम अपने हाथ से करती हैं वगैरह वगैरह। बस कल चल रहे हैं हम दोनों। शहर के बेहतरीन होटल में बुकिंग हो गई है और गाड़ी भी मिलेगी, खूब ऐश करेंगे। क्या मतलब कि हम चल रहे हैं? जाहिर बात है तुम मेरे साथ चलोगी।
जल्दी से 2-4 कपड़े डाल लो, बस जल्दी कर। जनाब, उन मज़ामीन का क्या हुआ जिन्हें आप हफ्ते भर से लिख रही थी? इतना चर्चा सुन रखा था, दरवाजे बंद करके लिखे जा रहे थे, क्या हुआ? जनाब, वो मज़ामीन तैयार। दिखाओ। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। एक बाबा पर है, एक आंटी पर और एक अदील साहब पर। लेकिन मेरा ख्याल है मैं अदील साहब वाला मजमून सबसे पहले भेजूंगी। बड़े गजब की चीज है वो, यकीन करो। तुमने इन लोगों पर मजमून लिखे अखबार में छपने के लिए? अरे नाजिया, इनसे ज्यादा दिलचस्प मौजूआत तो मुझे आज तक मिले ही नहीं थे। तुम इनके बारे में कुछ नहीं लिखोगी? अरे कैसे नहीं लिखूंगी, इन पर तो 10,000 मज़ामीन लिखे जा सकते हैं। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये अदील साहब वाला मजमून तुम पढ़ के तो देखो। खुदा की कसम कलम तोड़ के रख दिया मैंने, पढ़ो। ये अखबार में नहीं छपेंगे। ये तुम सख्त ज्यादती कर रही हो। जनाब, मैं समझती हूँ कि ये ज्यादती है कि तुम किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाओ और अपने ही मेजबानों की जो खराबियां हैं, जो कुछ भी है, उनको इश्तिहार बनाकर छाप दो। तुम सीरियस हो? मैं बहुत सीरियस हूँ। तुम चाहती हो मैं सारी मेहनत बर्बाद कर दूं? नाहिद, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम जब भी कलम उठाओ दूसरों के बारे में उतनी मोहतात रहा करो जितने अपने बारे में हो, समझी? बस। अच्छा जुमला है, मैं इसे कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल करूंगी। जरूर करना ना, मगर ये मजमून नहीं छपेगा जनाब अल्लाह। ये मेरा आखिरी फैसला है। डॉक्टर ने मना किया इतनी देर तक बैठने से। वक्त कम हो और काम ज्यादा तो थोड़ी सी बेहतियाती जायज होती है। डॉक्टर तो बरसों से यही कह रहे हैं। खुदा जाने किसके पास वक्त कम है, किसके पास ज्यादा। बाबा, मैं कभी कभी ये जरूर सोचता हूँ कि आपकी खामखा इतनी जहमत मोल ले रहे हैं। आपने इतनी तकलीफें उठाकर ये जो सब कुछ बनाया है, ये किसके काम आएगा? फिर आपको क्या मिला? दुख, बीमारी, बस। बेटे, अंजाम कार तो यही मिलता है। जिंदगी के दस्तरखान की हर नेमत चखना पड़ती है, अच्छी या बुरी। और फिर ये कि जो खुशियां समेटता है उसमें दुख उठाने का ज़र्फ भी होना चाहिए। सच कहिएगा बाबा, ये दोनों चीजें इंसान को जरूर मिलती हैं, बराबर बराबर। जरूर मिलती हैं, बराबर न सही बकदर हिम्मत से। तो बड़ी नाइंसाफी हुई ना फिर, क्या आदमी बड़ी बहादुरी से तकलीफें उठाए और इनाम के तौर पर उसे और दुख मिल जाए। क्या हुआ, मुझे बताओ। नहीं बाबा, मुझे क्या हो सकता, मैं तो औरों की फिक्र में उलझा रहता हूं। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि मैंने बड़ी जिद्दोजहद की है, बड़े हौसले से जिंदगी का सफर तय किया है, उसके इनाम में मुझे तुम मिले हो। मगर तुमको क्या मिला? जिंदगी भर इसी एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल सका। कमाल करते हैं बाबा, मुझसे ज्यादा जिंदगी से कौन लुत्फानंदोज हो रहा होगा। मुझे तो ये सादत हासिल है कि जिंदगी मेरे सामने इस शीशे के गिलास में रखी है। चाहूं तो इसे कतरा कतरा कर पीऊं, चाहूं तो एक ही घूंट में पी जाऊं। मेरी फिक्र न करें आप, मैं बहुत मगन हूं। बस मैं चाहता हूं कि तुम हौसला मत हारना। हार थोड़ी मानूंगा मैं, आखिर को आपका बेटा। मगर बाबा, आपका हौसला देखकर
मुझे रश्क भी आता है और गुस्सा भी। है गुस्सा भी? हाँ बाबा, बचपन की बात याद है ना कि जब मैं तेज दौड़ सकता था तब भी धीरे धीरे उंगली पकड़कर आपके साथ ही चलता था, और अब आप मुझसे तेज दौड़ने लगे हैं। बड़ी ज्यादती है बाबा। हारने लगे तो रोने लगे। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। कल दोनों लड़कियां शहर जा रही हैं। नाहिद को कुछ इंटरव्यू वगैरह करना है, 4-6 दिन लगेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम भी साथ चले जाओ। नहीं बाबा, हम सब इकट्ठे चले गए तो आप तन्हा रह जाएंगे। नहीं नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं होगा और अब तो मेरी तबीयत बहुत बेहतर है। तुम हर वक्त मेरी फिक्र न किया करो। जाओ जरा घूमना फिरना, और हो सके तो नाजिया को शहर घुमा देना। बेचारी जब से आई है यहीं बन पड़ी है। बहुत ख्याल रहता है आपको नाजिया का। तुमको नहीं रहता? और रहना भी चाहिए। उसने तो आकर हमारी जिंदगी में काफी रौनक कर दी है। खुदा उसे खुश रखे। क्यों बाबा, आपको क्या कुछ शक है इस सिलसिले में? डर है, वो बहुत निडर है। तकदीर की लगाम अपने हाथ में रखना चाहती है, हवाओं के मुखालिफ रुख पर सफर करना चाहती है। ऐसे में जरा सी भूल चूक तबाकुन होती है। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं तुम जरूर कोशिश करोगे। अच्छा, आप जाओ और अपनी मम्मी को जाने के बारे में बता दो, और तुम भी तैयारी कर लो। ऑलराइट मसूद, मैं आज अरे अदील भाई, आप अभी तक तैयार नहीं हो? क्या करें, जल्दी तैयार हो जाइए ना, बस हम चल रहे हैं। और मैं आपको पहले से बताऊं, गाड़ी मैं ही चलाऊंगी, मेरा आखिरी फैसला। आप जरा तशरीफ तो रखिए, ऐसी जल्दी क्या है? क्यों, अब आप मुझे गिटार सुनाएंगे इस वक्त? नहीं, इस वक्त तो नहीं। पकड़े हुए तो आप बिल्कुल ऐसे हैं। हाँ, हमेशा मेरे साथ रहता है, शहर भी मेरे साथ जाएगा। ये आपको बहुत पसंद है? बहुत ज्यादा। जानती हो कि ये दो तहजीबों का संगम है, मुझे बहुत फैसिनेट करता है। जैसे तुम भी तो दरमियान में हो, दोनों तरफ के किनारों को मजबूती से थामे हुए। अदील भाई, ये जो आप मुझे मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते रहते हैं, इनका शुक्रिया मैं इकट्ठे अदा करूं या लहदा? एक बात पूछूं तुमसे? अरे, आप कब इजाजत लेने लगे कुछ बात करने के लिए? मसूद का फोन आया था, कह रहा था कि वो एक गैर मुतय्यन अरसे के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है। किस लिए? ये आप उनसे पूछिए। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने इनकार कर दिया बिल्कुल? जी हाँ, इसलिए कि मुझे आपके दोस्त ऐसे शख्स नहीं लगे जिनकी खातिर शादी जैसी तबाकुल मुहिम शुरू की जाए। आखिर क्यों? मसूद जैसे नेक और अमीन कबीर आदमी से शादी करके तो मेरे ख्याल में तो ज़हनी और दुनियावी आसूदगी हासिल कर सकती थी। पता नहीं होती या ना होती। दरअसल अदील भाई, मेरे नजदीक अपनी गर्ज की वजह से किसी से शादी करना सब घटियापन है। मोहब्बत भी तो एक गरज है। जी नहीं, मोहब्बत गर्ज नहीं होती, मोहब्बत में तो देने का हौसला होता है। क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारा मतलब है कि जब भी कभी तुम शादी करोगी तुम्हें इस जज्बे की सच्चाई का यकीन होगा। पता नहीं मैं करती भी हूँ या नहीं। मान लो लड़की कि तुम किसी को अपने काबिल नहीं समझती, असल में तुम जबरदस्त एहसास बरतरी में मुब्तला हो। शायद मुझे अपनी जात से अकीदत भी है और मैं अपनी राय को सही भी समझती हूँ। हालांकि तुम्हारे ख्यालात निहायत उलझे हुए हैं और उन्हें तरतीब में लाने की सख्त जरूरत है। और ये तरतीब सिवाय मेरे और कोई नहीं ला सकता। भाई तुम बहुत खुद पसंद हो। क्या हर्ज है इसमें? मैं समझती हूँ कि इंसान को खुद अपना दोस्त होना चाहिए और बस। सोच लो, इंसान बहुत अकेला रह जाता है, अकेलेपन का एहसास बहुत तकलीफदेह होता है, ये मुझे मालूम है। अदील भाई, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? इस सवाल का जवाब कभी न कभी जरूर दूंगा। अभी क्यों नहीं? अभी नहीं, अभी तो मैं तुम्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे? तुम जो एक इंतहाई दिलचस्प किताब को
लेकिन बहुत मुश्किल जबान में लिखी गई हो। हाय, काश कि मैं भी अपने आप को इतनी ही दिलचस्प नजर आती। देखा ना फिर तुमने कहा मारी। हालांकि तुम अपने आप को इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई अनोखी समझती हो। वैसे नाजिया जी, मुझे खुशी हुई तुम्हारे इनकार से। मैं जरा और तफसील से पढ़ लूंगा इस किताब को। एक बात बताऊं आपको अदील भाई, अगर मैं अपने आप को इस दुनिया में किसी शख्स के सामने बेबस पाती हूँ तो वो आप हैं। आप जैसा बेतुका इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। चलो, कोई सिला तो मिला मुझे मेरी लाहासिल परस्तिश का। क्यों झूठ बोलते हैं? अमान, मुझे कौन सी परवाह है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं नाजिया कि तुमने मेरे सवाल के जवाब दे दिए। मगर मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुमने कहा नाजिया कि तुम समंदर की तह से जाकर अपने मोती खुद निकाल के लाओगी, चाहे इसकी खातिर तुम्हें डूबना पड़े। मगर ये सब कुछ तो मैंने नहीं कहा। अल्फाज ये नहीं थे, मगर मायने यही थे। हाँ, तरदीद मत करना, बड़ी खूबसूरत बात है। आप मेरी समझ में नहीं आएंगे अदील भाई। अरे कोशिश भी मत करना, बहुत दुख होगा तुम्हें। ओहो, सुभान अल्लाह, यहाँ खड़े दोनों दास्तान अमीर हमजा कह रहे हैं, वहाँ गाड़ी में सामान भी रखा जा चुका। आंटी और बाबा